सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। आज हमारे साथ युवा साधिका जिज्ञा। बहुत ही बढ़िया साधना, बहुत ही बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी। तो आइए जिज्ञा के साथ शुरुआत करते हैं सुंदर योग साधना की। सर्वप्रथम हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें। अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करना प्रारंभ करें। रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रहे, घुटने लगातार दबे रहें। करते जाएं जी। चेहरे पर प्रसन्नता, पूरा ध्यान केवल और केवल क्रिया पर। दोनों पांव एक साथ घुमाएंगे गोलाकार। करिए करिए करिए। कोशिश करें अंगूठे मिले रहें, कोशिश करें घेरा बड़े से बड़ा बने। विपरीत दिशा से करेंगे, रिवर्स। मुस्कुराते हुए करें, पूरा ध्यान क्रिया पर। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों पांव 1 फीट के करीब खोलें। दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर, अंदर बाहर। हाथों का सहारा लेकर करते जाएं। पुनः कोशिश करें घुटने लगातार दबे रहें, उठे ना। दोनों पांव की एड़ियां मिलाएं। एक बार राइट पांव अंदर खींचें, एक बार लेफ्ट पांव अंदर खींचें। करेंगे जी। हर बार कोशिश कीजिए एड़ी आपके शरीर को छुए। हाथ का सहारा ले सकते हैं आप। करते जाएंगे। अपनी सुविधा के हिसाब से हथेलियां रखें। पूरे जोश के साथ करें जी, पूरे उत्साह के साथ करें, पूरी खुशी के साथ करें। दोनों पांव एक साथ करेंगे। घुटने का जोड़ प्रभाव में आ रहा है, शरीर पर नियंत्रण आ रहा है। करिए करिए करिए। आएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे, रिलैक्स। अब अपने राइट हैंड से राइट पांव के अंगूठे को पकड़ेंगे और धीरे धीरे पांव को सीधा कर देंगे, उठा देंगे ऊपर। कोशिश करेंगे घुटना सीधा रहे, दूसरे पांव का पंजा तना रहे सामने की ओर। सामान्य श्वास में रुके। बहुत बढ़िया खिंचाव आपकी साइटिका नाड़ी पर आता है। प्रयास करके तो देखिए एक बार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे आएंगे वापस। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पांव के अंगूठे को छल्ला बनाकर पकड़ें और धीरे धीरे ऊपर उठा दें। घुटने को सीधा कर दें। राइट पांव के पंजे को तान दें। सामान्य श्वास में रुकें। कोशिश जरूर करें जी। नहीं होता सीधा पूरी तरह से कोई बात नहीं, लेकिन आपने कोशिश करनी है। हाथ की पकड़ भी मजबूत बनती है। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का सा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, आंखें बंद।
मुस्कुराते रहें। बटरफ्लाई करेंगे, दोनों एड़ियां निकट लेकर आइए, दोनों हाथों से पंजे क्लैंप करके दोनों घुटने ऊपर नीचे करेंगे। लेकिन सभी साधक कमर को, गर्दन को सीधा रखेंगे। कोशिश कीजिए एड़ियां शरीर के निकट आ जाएं। कोशिश करें एड़ियां जरा सा भी आगे की ओर ना खिसके। करेंगे जी, करेंगे। बिना एक पल गंवाए ये छोटी छोटी क्रियाएं अगर आप करेंगे, आपके आसन बहुत बढ़िया होंगे, बड़े सहज होंगे। डायरेक्ट अगर आप आसन करेंगे मज़ा नहीं आएगा बहुत ज़्यादा। इसलिए सूक्ष्म क्रियाओं के महत्व को समझिए। वार्म अप क्रियाएं। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए पूरी खुशी के साथ बहुत बढ़िया डेमो। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा कर दें, हल्का विश्राम ले लें, बिल्कुल रिलैक्स, सामान्य श्वास। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। राइट पाँव को मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें, पद्मासन लगाने जा रहे हैं। लेफ्ट पाँव को मोड़कर नाभि के राइट साइड में रखें। इस प्रकार से एड़ियों की स्थिति हो कि दोनों एड़ियों में फासला कम रह जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, पुनः रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे, मुस्कुराते हुए अभ्यास करेंगे। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति करेंगे। बड़े भाग्यशाली हैं हम सब जो प्रतिदिन दिन की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से करते हैं। अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी दिखानी है हमने। कोशिश करनी है आंखें बंद करके साधना हो। हर आसन पिछले दिन के आसन से और बढ़िया करना है हमने। आप इन्हें क्रिया करनी है, आप इन्हें उसको चेक करना है, आप इन्हें उसका रिजल्ट बताना है। आइए उस प्रभु को पुकारें, उस शक्ति को, उस ईश्वर को पुकारें। उसके प्यारे ओम नाम के द्वारा 3 बार ओम की ध्वनि होगी, 1 बार महामंत्र गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। भरिए गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें।
धीरे से पद्मासन खोल लीजिए, दोनों पाँव को सीधा कीजिए, हल्का सा विश्राम दीजिए। एक बार उकड़ू बैठेंगे, बैलेंस बनाएंगे। सभी साधक साधिकाएं दोनों पाँव के पंजों पर बैठ जाएं, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें, घुटने अगर मिला सकते हो घुटने मिला लें, एड़ियों को उठाकर आंखें बंद करके सामान्य श्वास में रुकें। जो आंख बंद करके ना कर सकें आंख जरूर खोलें और रुकें इसमें क्रिया में। बिना हिले डुले रुकना, मुस्कुराते हुए रुकना और प्रभाव के साथ जुड़ना। पूरे शरीर का वजन केवल और केवल पांव की उंगलियों के ऊपर, पांव के अंगूठे पर। जैसे वहाँ पर ताकत लगती है, ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की ओर होना प्रारंभ हो जाता है और पूरे शरीर में फिर ब्लड का फ्लो बढ़िया हो जाता है, एकाग्रता बढ़ती है। बिना सहारा लिए इसी अवस्था में धीरे से खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ नीचे, विश्राम, रिलैक्स। चलिए हाथों की कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। दोनों हाथ सामने, 5 उंगलियां खोलें अधिक से अधिक, और फिर उसके बाद थोड़ा सा जैसे अपने पंजे बनाते हैं, केवल पांव हाथों की उंगलियों को खोलिए, बंद करिए। केवल हाथ की उंगलियों को खोलना है आपने, पूरी आपने मुट्ठी बंद नहीं करनी, ताकि उंगलियों के जोड़ प्रभाव में आए, अंगूठे का जोड़ प्रभाव में आए। करिए जी, खोलिए और बंद करिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए। अब जो है मुट्ठी बंद करके करेंगे, कस के मुट्ठी बंद करें, कस के खोलें, फिर खोलें, फिर बंद करें, करते जाइए जी। उंगलियां जब खोलें ज़्यादा से ज़्यादा खोलनी आपने। वापिस आएंगे। अब 5 उंगलियां मिलाकर जैसे दीवार की ओर धक्का देते हैं, ऐसी स्थिति बनाएं। प्रेशर आना चाहिए आपका, जैसे कोई आपकी हथेली को उल्टी साइड में मोड़ने का प्रयास कर रहा हो। कोहनियां सीधी रहेंगी। अब नीचे की तरफ मोड़िए, कलाई से मोड़िए, बस 5 उंगली मिला के रखिए, फिर से ऊपर की ओर कीजिए। अब जैसे हाथ की स्थिति है इसको ऐसे ही रखते हुए नीचे की ओर कीजिए, कलाई को, फिर से ऊपर की ओर, नीचे की ओर। अब बाहर की ओर करेंगे, गर्दन सीधी, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर, अंदर। अब 5 उंगलियां कब बनाकर अपने कंधे पर रखें, फिर खोलें, फिर कंधे पर रखें, फिर खोलें। जब खोलें कलाई बिल्कुल सीधी हो जाए, अंगूठा मिला के रखिए जी उंगली से। अब 180 डिग्री पर ले जाएं, इसी क्रिया को फिर से करें। कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी, कलाई सीधी रहेगी। शब्दों पर ध्यान देंगे, करते जाएं। अब ऊपर लेकर जाएं, फिर से करें इसी क्रिया को, आकाश की ओर, फिर कंधे पर 5 उंगलियां छुएं। आएंगे वापिस, दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। पाँव में भी सुविधाजनक दूरी, थोड़ा सा अपने पाँव के घुटनों को मोड़िए, चलाइए पाँव को हल्का हल्का, साथ में उंगलियों को भी खोलिए, बंद करिए। पूरी मस्ती के साथ, पूरे उत्साह के साथ करते जाएं, करते जाएं।
आएंगे वापस सामान्य श्वास। चलिए जी, एक थोड़ा मुश्किल आसन कर लेते हैं, वृक्ष आसन। दोनों पांव मिलाएं, राइट पांव को मोड़कर एड़ी आपकी बाईं जंघा मूल पर लगा दें, पंजा आपका घुटने की ओर। पहले बैलेंस बनाएं, फिर साइड से दोनों भुजाएं तानते हुए आकाश की ओर। नए साधक केवल ताड़ासन करेंगे, हथेलियां मिलाकर प्रणाम मुद्रा, नमन मुद्रा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये देखिए जिज्ञा की स्थिति। सामान्य श्वास में रुकिए, आंख खोलकर रुकिए, सामने किसी चीज पर फोकस बनाकर रुकिए, भुजा कान के साथ। वेरी गुड। ताड़ आसन के सारे लाभ, साथ में कंसंट्रेशन। एक बार गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से दोनों भुजाएं नीचे, पांव भी नीचे, हल्का सा विश्राम। पुनः एक बार मन मनाएंगे, मुस्कुराते हुए लेफ्ट पांव को मोड़िए, दाईं जंघा मूल पर लगाइए। दोनों भुजाएं बैलेंस बनने के बाद साइड से तानते हुए आकाश की ओर। पुनः एक बार सामने किसी चीज पर ध्यान को लगाएं, कलाई मिलाकर रखें जी, कलाई नहीं खोलनी। देखिए जितना खींच के करेंगे आसन आपके लिए आसान हो जाएगा। शरीर को ढीला छोड़ेंगे, बैलेंस बनाने में मुश्किल होगी। बहुत बढ़िया बेटा। जिज्ञा 11th क्लास की स्टूडेंट है और योग में विशेष रुचि। सामान्य श्वास में रुकना है, मुस्कुराते हुए रुकना है। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से भुजाओं को नीचे लेकर आइए, पांव भी नीचे, तनिक विश्राम। सामान्य श्वास, आंखें बंद, मुस्कुराते रहें, सुंदर प्रभाव को देखिए। दोनों पांव में अधिक से अधिक दूरी करें, दोनों हाथ 180 डिग्री पर फैलाएं। गहरा श्वास भरें। इसी अवस्था में धीरे धीरे राइट साइड में झुकें, त्रिकोण आसन। इसी अवस्था में झुकना है, बायां हाथ ऊपर, गर्दन भी लेफ्ट साइड में घूम जाए, ऊपर हथेली या बड़ी उंगली को देखने का प्रयास करें, घुटने सीधे रहें जी। सामान्य श्वास में रुकें, बगल से ही झुकना है। बहुत बढ़िया बेटा। हर एक आसन इतना सुंदर आपके सामने जिज्ञा द्वारा। धीरे धीरे आएंगे वो वापिस 180 डिग्री पर, दोनों भुजाएं। फिर से एक बार गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए बगल से लेफ्ट साइड में, भुजाओं की स्थिति यही रहे। करिए जी। जब आप साइड में झुक जाएं तब भी भुजाएं 180 डिग्री पर ही रहें, तभी इस आसन का पूरा मजा आएगा, पूरा लाभ मिलेगा आपको। गर्दन राइट साइड में घूम जाएगी और सामान्य श्वास में रुकें, मुस्कुराते हुए रुकें, बगल में अपने ध्यान को केंद्रित करके रुकें। घुटना ना मुड़े जी, घुटना ना मुड़े। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया कोशिश, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। धीरे धीरे इसी प्रकार हाथों को रखकर आएंगे वापिस। तानिए एक बार भुजाओं को, तानते हुए दोनों भुजाएं नीचे, पांव में दूरी कम, विश्राम की स्थिति। रिलैक्स। बिना रुके 5 बार उठक बैठक करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, 1, वापिस 2,
वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। कुछ पल रुकें। गर्दन सीधी, कमर सीधी, एड़ी आसन पर, वापिस। फिर से दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स हो जाएं सामान्य श्वास में। एकदम सामान्य हो जाएं, तभी उसके बाद आगे की क्रिया करेंगे। बहुत बढ़िया आपने सूक्ष्म क्रियाएं की हैं, आसन किए हैं। आइए अब सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। 12 आसन एक साथ। आसन के अगले हिस्से पर आएंगे, एड़ी मिलाएंगे, पंजे खोलेंगे, दोनों हाथ शरीर के साथ। नए साधक अपनी क्षमता से ज़्यादा बिल्कुल ना करें, जितना करें सब खुश होकर करें, सही डायरेक्शन में करें। पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा। ध्यान आपका तिलक जहां पर लगाते हैं, आंखें कोमलता से बंद। अज्ञा चक्कर को देखना, तनाव को दूर करने वाली क्रिया, योग में विश्वास जगाने वाली क्रिया। ओम भास्कराय नमः। श्वास भरते हुए ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर। अधिक से अधिक खींचिए पहले, फिर उसके बाद आर्क बनाइए। अपने कंधों को गर्दन सहित, भुजाओं सहित पीछे मोड़िए। आर्क बनाना है जी, कोशिश करें। बहुत बढ़िया। आंखें बंद है जी। विशुद्धि चक्कर पर बहुत ही बढ़िया प्रभाव आ रहा है। विशुद्धि चक्कर आपको पता है गर्दन के ठीक पीछे होता है, रीढ़ का सबसे ऊपरी भाग होता है। कलाई सीधी जी। कुछ साधक कलाई मोड़ देते हैं, कलाई नहीं मोड़नी आपने, खींचना है शरीर को ऊपर। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर बैंड कीजिए अपने शरीर को। कोशिश कीजिए कि आपके घुटने सीधे रहें। कोशिश कीजिए माथा घुटने के निकट पहुंचे। कोशिश जरूर करनी है जी। बहुत बढ़िया बेटा जिज्ञा, वेरी गुड। मणिपुर चक्कर प्रभाव में आ गया। दोनों हथेलियां आसन पर जमा दीजिए और राइट लेग को अधिक से अधिक पीछे लीजिए। जितना संभव हो सके पीछे, पूरी हथेली आसन पर। पीछे पांव का घुटना आसन को नहीं छूना, उसको जरा सा हवा में जरूर रखना है। चेक कीजिए कहीं आपका अंगूठा उंगली से अलग तो नहीं हो गया। चेक कीजिए क्या हमने गर्दन को अधिक से अधिक पीछे ले जाने की कोशिश की है। दूसरी टांग भी ले चलें पीछे। एक बार फिर से ठुड्डी कंठकुंभ में आपकी आ जाएगी, देखिए। और एड़ी लगा देंगे आसन के ऊपर। एड़ी आसन पर लगते ही घुटना अपने आप सीधा होगा। प्रयास जरूर करिए। सामान्य श्वास में रुकिए, थोड़ा नाभि को संकुचित करके रुकिए, बिना हिले डुले रुकिए। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक सीध में, एक लाइन में। सामान्य श्वास में रुकें, बिना हिले डुले रुकें। स्थिति में पहुंचने के बाद कोशिश कीजिए स्टैचू की तरह स्थिर हो जाएं। क्रम से लगाएंगे पहले घुटने, फिर लगाएंगे चेस्ट, अंत में माथा। अष्टांग प्रणाम की स्थिति।
पंजे मिलाकर रखें, हथेलियां शरीर के निकट रखें, कंधे के निकट रखें। कोशिश करें नाभि आसन को ना छुए। उसके लिए आपने पेट उठाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। केवल आप धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए और नाभि को अंदर की ओर संकुचित कीजिए, सिकोड़िए बस। अनाहत चक्कर आपका प्रभाव में है। मुस्कुराते रहें, क्योंकि माँ की गोद में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आनंदित महसूस कर रहे हैं। हथेलियों पर दबाव देकर आगे से दोनों भुजाओं को खोलना है आपने। अब 7वीं स्थिति है तिर्यक भुजंगासन की। चेक करें सभी साधक साधिकाएं, कहीं उनकी पाँव के अंदर दूरी तो नहीं हो गई, कहीं आपके घुटने खुल तो नहीं गए, कहीं एड़ियां खुल तो नहीं गई। चेक कीजिए अपने आप से पूछिए बस। बहुत बढ़िया बेटा जिज्ञा, बहुत ही अच्छा प्रयास। चेहरे पर कोई तनाव नहीं जी। सबसे अच्छी बात यह है, जो भी साधक साधिकाएं हमारे यहाँ पर डेमो देते हैं बड़े खुश होकर करते हैं। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे, सहज भाव से उठाएंगे। एक बार पूर्ण स्थिति में पहुंचते ही कोशिश करें स्थिर होने की। पुनः एड़ी आसन पर, पुनः सामान्य श्वास। रुकिए रुकिए रुकिए। सहस्त्रार चक्कर पर असर आ रहा है इस वक्त। श्वास भरते हुए राइट लेग को ले चलें दोनों हथेलियों के मध्य में। वेरी गुड बेटा, एक ही बार में पूरी 15 उंगलियां एक लाइन में आ चुकी हैं। देखिए जी, अब आप भी कोशिश कीजिए। गर्दन थोड़ी पीछे कीजिए, कोशिश फिर से करें जी। पूरी हथेली लगानी है जी, खाली मुट्ठी आधी मुट्ठी लगाने से नहीं होगा कुछ भी। दूसरी टांग भी ले आइए, घुटने सीधे, और कोशिश करें फिर से एक बार माथा घुटने के पास पहुंचाने की। थोड़ा पेट को सिकोड़िए। करिए 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 करिए, रुकना है जी, जल्दी मत कीजिए। पेट के आंतरिक अंग प्रभाव में है, पांव की मांसपेशियां खिंचाव में है। श्वास भरते हुए कमर को धीरे धीरे सीधा करेंगे, आराम आराम से सीधा करेंगे, तानते हुए सीधा करेंगे। फिर से बनाइए। वेरी गुड, करिए करिए करिए। खींचिए एक बार भुजाओं को, पीछे की ओर लेके जाइए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया स्थिति बन गई है। गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। मन की आंखों से पूरे शरीर को एक बार निहारिए, भगवान सूर्य का ध्यान कीजिए। मुस्कुराते हुए बिना आँख खोले आसन पर बैठें और शवासन में लेट जाएं। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से गैप बनाएंगे। हाथ को शरीर से थोड़ा सा हटाकर रखेंगे।
हाथ आकाश की ओर, मन की आंखों से अपने शरीर का अवलोकन करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर यात्रा, और महसूस करेंगे कि मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, पूरी तरह से लचीला है, फ्लेक्सिबल है। बहुत ही प्यारा मौसम साधना को और सुंदर बनाने के लिए सभी संकल्प करें। पूरे सर्दी के मौसम में लगातार हम जुड़ेंगे, पूरे समय के लिए जुड़ेंगे। एक सर्दी का मौसम आपने लगातार साधना करके निकाल दिया तो साधना आपकी पक्की हो जाएगी, जीवन भर आप जुड़े रहेंगे। इसलिए आपने पूरी तरह से अपने आप को उत्साहित रखना है, चाहे शादियों का सीजन हो, चाहे ज़्यादा सर्दी आ जाए, लेकिन सुबह हमने साधना जरूर करनी है। मुस्कुराते हुए एड़ी पंजे मिलाएं, अपने दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। चलिए जी, कमर चक्र आसन अभ्यास करते हैं। दोनों पांव को वी शेप में ज़्यादा से ज़्यादा खोल दीजिए। दोनों हाथ घुटने के निकट रखें, पंजे तने हुए, पूरी क्रिया में एड़ी खड़ी हुई। बहुत बढ़िया बेटा, ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति जिज्ञा की बनती है। आप जो नए साधक हैं उनको जानकारी के लिए, जिज्ञा की इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है कि पाँव को पूरी तरह 180 डिग्री पर भी खोल सकती है। आइए करेंगे कमर चक्र आसन। क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। कमर को बिल्कुल सीधा रखिए, मुस्कुराइए, श्वास भरिए और अपने राइट हैंड को लेफ्ट पंजे की ओर ले चलें, लेफ्ट हैंड को कमर के पीछे ले चलें और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करना प्रारंभ करें। घुटना ना मुड़े जी, आपका हाथ पंजे तक पहुंचे ना पहुंचे, ध्यान ये रखना है कि घुटना हमारा नीचे दबा रहे, घुटने और थाई के नीचे गैप ना बने। बने तो बिल्कुल थोड़ा बने, कम से कम बने। मुश्किल आसनों में से एक है, लेकिन आपके लिए मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। मुश्किल केवल उनके लिए जो केवल हफ्ते में 10 दिन में थोड़ी देर के लिए जुड़ते हैं। प्रतिदिन जुड़ना है आपने, और जुड़ने आप तो करते जाइए। हाथ को पीछे भी लेके जाना है आपने, कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा उसको दूर से दूर पीछे की ओर लेके जाना है आपने। आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आ जाएं। पाँव में दूरी सुविधा के हिसाब से हाथों का स्टैंड बना लें, एकदम सामान्य कर लें अपने आप को, रिलैक्स कर लें बिल्कुल। प्रतिदिन आपको बदल बदल के आसन करवाए जाते हैं, इसलिए आपने प्रतिदिन जुड़ना है। हर आसन को करने की कोशिश करनी है। दोनों हाथ राइट साइड में रखें, दोनों पांव लेफ्ट साइड से घुमाकर वज्रासन में आएंगे। सामान्य श्वास में रुकें। वज्रासन में दोनों थैलियां घुटने के ऊपर।
उष्ट आसन का अभ्यास करेंगे। प्रयास सभी करेंगे। बहुत बढ़िया आसन है। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए। दोनों घुटनों को कंधों के समान खोल लीजिए। पीछे से पंजे भी खोल लीजिए। जबरदस्ती नहीं करेंगे। समझ में ना आए जरूर करेंगे। एक बार अपनी दोनों हथेलियों को कमर पर ले चलिए। चारों उंगलियां नाभि की ओर। पहले प्रारंभिक स्थिति आपने सही बनानी है। देख लेना है आपने, अगर समझ में ना आए, क्योंकि प्रारंभ की स्थिति गलत हो गई तो आसन भी गलत होना ही होना है। अब आपने अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए नाभि से ऊपर वाले भाग को मोड़ना है जी। नाभि से नीचे वाले भाग को बिल्कुल सीधा रखना है। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए कमर बिल्कुल दोहरी हो गई। और अब अपनी हथेलियों से अपनी एड़ियों को, तलवों को पकड़ें और सहज भाव से रुक जाएं। ये देखिए फ्लेक्सिबिलिटी। इससे बढ़िया उष्ट आसन नहीं लगता मेरे को कोई कर सकता है, या इससे बढ़िया कोई स्थिति बन सकती है। सामान्य श्वास में रुकें। गर्दन को भी अधिकाधिक पीछे ले जाकर रुकें। जितनी देर रुकें उतनी देर खुशी हो आपको, खुद के ऊपर गर्व हो। सामान्य श्वास में तनाव में आकर अगर आप रुक रहे हैं तो कोई मजा नहीं आएगा जी, कोई ज्यादा लाभ नहीं ले पाएंगे आप। बहुत बढ़िया। बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे वापस। वापसी में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है आपने, क्योंकि कई बार हम जल्दी करते हैं तो कई बार ऐसा हो सकता है कि झटका आ जाए। फिर से वज्रासन में बैठिए। सामान्य श्वास। मुस्कुराते रहें सामान्य श्वास में। इसी का विपरीत आसन कर लेते हैं, मंडूक आसन। दोनों अंगूठे मुट्ठी के अंदर दबा लीजिए और दोनों मुट्ठियां नाभि के दाएं बाएं रख लीजिए। गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुके। अभी हम पीछे झुके थे, अब आगे झुक रहे हैं। गर्दन पीछे ही रखेंगे जी, गर्दन पीछे ही रखेंगे। ठुड्डी सामने तान के रखेंगे। जैसे जैसे आप श्वास छोड़ते हैं नाभि अंदर की ओर धंसती हुई जाती है। वहीं पर आपने मुट्ठियों को भी अंदर की ओर लेके जाना है। पूर्ण स्थिति में सामान्य श्वास में रुकें। एड़ी को, हिप्स को मिलाकर रुकें। गर्दन थोड़ी पीछे आगे झुका रहे हैं जी कुछ साधक। थोड़ा गर्दन को जैसे पीछे हम करते हैं, जितना पीछे ले जा सकते हैं करिए, तभी देखिए आपको सर्वाइकल में भी लाभ होगा। थोड़ा ज्यादा देर रुकना होता है। धीरे धीरे आएंगे वापस। बिल्कुल सहजता से वापस आइए। आराम आराम से वापस आइए। यहीं से पेट के बल आ जाइए शिथिल आसन में, राइट साइड में। ढीला शरीर, ताकि अगले आसन के लिए हम तैयार हो जाएं। एड़ी पंजे मिलाएं। नौकासन। दोनों हाथ तानते हुए ले चले आगे सर की ओर।
दोनों पंजे मिलाएं, दोनों पांव की एड़ी मिलाएं, दोनों घुटने मिलाएं, पंजों को लिटाएं। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, बहुत बढ़िया। पेट के ऊपर असर आएगा, कंधों पर, थाई पर असर आएगा। श्वास भरते हुए आगे से गर्दन सहित धड़ को उठा दें, पीछे से जंघाओं सहित पांव को उठा दें और सामान्य श्वास में रुक जाएं। कलाई को सीधा करके रुक जाएं। पूरी क्रिया में थाई हवा में रहे, थोड़ी रहे लेकिन कोशिश जरूर करें कि थाई हवा में रहे। उसके लिए पंजे तानिए। वेरी गुड बेटा जिज्ञा, बहुत ही बढ़िया कोशिश है। रुकिए रुकिए रुकिए। धीरे धीरे आएंगे वापस शिथिल आसन लेफ्ट साइड में। एक बार पुनः स्थिति लेंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ अब की बार चेहरे के दाएं बाएं, कंधे के निकट, कोहनियां शरीर के निकट। अब की बार हमने नौका चलानी है, कोशिश करनी है हिचकोले लेने की, लेकिन क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे। नए साधक जरूर ध्यान में रखेंगे, जबरदस्ती नहीं करें जी। मन बनाएंगे पूरे उत्साह के साथ, पूरे एंथु के साथ। आगे से धड़ उठाएं, पीछे से दोनों पांव, दोनों हाथ स्विमिंग की भांति चलाना प्रारंभ कर दें। वाह भाई वाह बेटा, बहुत बढ़िया। कोशिश कीजिए जी सब लोग। अगर संभव हो सके पांव मिलाकर करें, कोशिश करें जी। करिए जी करिए, 10 बार तो जरूर करें जी, कोई मुश्किल नहीं होता। 10 बार। शरीर आपका पूरा तैयार है जी। आवृत्ति को पूरा करते हुए वापिस राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाए। अपने आप को बिल्कुल सामान्य कर ले पहले। अपने दोनों हाथ सर के नीचे रखें, आपस में क्लैंप करके, और दोनों पांव मिला लें। दोनों पांव को धीरे धीरे ऊपर लेकर चलें, आराम आराम से लेकर चलें। कोशिश करें जी। वेरी गुड। अब अपने दोनों पांव से जैसे हम साइकिल चलाते हैं, ऐसे धीरे धीरे इकट्ठे दोनों पांव से साइकिल चलाइए। धीरे धीरे एक साथ साइकिल चलाइए, दोनों पांव से करते जाइए जी, आराम आराम से। दोनों पांव एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब उल्टी साइड से साइकिल चलाइए। कोशिश करिए जी, थोड़ा सा मुश्किल जब तक चीज़ें नहीं करेंगे तब तक लाभ नहीं मिल पाएगा। कई बार हम सोचते हैं कि ये मेरे लिए मुश्किल है, उसी को तो करना है हमने। नाइन्टी डिग्री पर ले आएंगे अब की बार, और रोकेंगे पांव के पंजे को एक बार, और धीरे धीरे पांव को आराम से वापस लेकर आएंगे। रिलैक्स। हाथों को आगे ले लें, सामान्य श्वास। ये जो क्रिया आपको अभी करवाई गई है, इससे मोटापा कम होगा जी। प्रतिदिन हम नहीं करवाते, कोशिश कीजिए। कुछ चीज़ें जो आपको लगता है आपके लिए ज़रूरी हैं, उसको आप क्लास के पहले या क्लास के ख़त्म होने के बाद ज़रूर कीजिए। मुस्कुराते रहें।
चलिए जी, मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। मन बनाएंगे, सामान्य श्वास होने के बाद ही क्रिया को करेंगे। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें घुटने से। अब दोनों पांव को कंधों से ज़्यादा खोल लें। मरकट आसन की ये जो स्थिति कर रहे हैं, दोनों पांव को अपने कंधों से ज़्यादा खोल लें, पंजों को। दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दें। जो पांव खोलकर मरकट आसन करने में असमर्थ हो, वो पांव को मिलाकर कर सकते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों घुटने ले चलें राइट साइड में, गर्दन ले चलें लेफ्ट साइड में। अब क्योंकि पांव खुले हुए हैं तो घुटनों की स्थिति ऐसी बनती है कि दोनों घुटने आसन को छू जाते हैं। जो लेफ्ट पांव का घुटना है वो राइट पांव की एड़ी के निकट, पंजे के निकट आसन को छूता है। गर्दन लेफ्ट साइड में घूमेगी, भुजाएं खींच के रखनी है, सामान्य श्वास में रुकना है। अंगूठे को उंगली से मिलाइए जी। कुछ साधकों ने अंगूठा उंगली अलग कर दी है। आज का आखिरी आसन है। रुकिए रुकिए रुकिए, घुटने को मत उठने दीजिए। फायदा घुटने को दबाने से ही होगा। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, सिमेट्री में आएंगे। गर्दन साथ साथ बीच में आएगी। एक बार पांव की स्थिति ठीक कर लें, थोड़ा कंधों से ज़्यादा खोल लें, एड़ियों को निकट कर लें शरीर के। और अब फिर से श्वास भरते हुए घुटने ले चलें लेफ्ट साइड में, गर्दन ले चलें राइट साइड में। कोशिश करें राइट पांव का घुटना लेफ्ट पांव के एड़ी के निकट, पंजे के निकट आ जाए, आसन को छुए। पूरी क्रिया के दौरान दोनों घुटने आसन पर, कोशिश करें। उंगलियां ढीली छोड़ रहे हैं जी कुछ साधक, हाथ की उंगलियों को भी खींचना है। सामान्य श्वास में रुकना है आपने और पूर्ण स्थिति में ईश्वर का ध्यान करना है। चेक कीजिए कहां पर, किस अंग पर कैसा असर आ रहा है आपको। कमर के लिए सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया आसन रुकिए 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 रुकिए, फायदा रुकने से ही होना है जी। मुस्कुराते हुए रुकिए, बंद आंखों में रुकिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी साधक, बहुत ही अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, आराम आराम से, आराम आराम से। गर्दन भी साथ साथ। पाँव को सीधा कर दें, हाथों को आगे ले लें, शवासन। अब उंगलियों को ढीला छोड़ सकते हैं। अपनी सुविधा के हिसाब से बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। अब बहुत ही बढ़िया साधना आपके सामने
करके दिखाई जा रही है। आप भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बस इसी प्रकार लगातार जुड़े रहिए। कभी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। जीवन भर हर काम आप स्वयं कर पाएंगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होगी। यादाश्त भी बढ़िया होगी, उम्र भी लंबी होगी। एक एक पल को आप एंजॉय करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारे जितने भी साधक साधिकाएं हैं वो स्नान करके ही जुड़ते हैं। अब सब आप लोग घर से ही कर रहे हैं। पहले हमारी क्लास कम्युनिटी सेंटर में होती थी, तब भी हमारे साधक साधिकाएं स्नान करके ही आते थे। तो कोई मुश्किल नहीं है, कोशिश ज़रूर करें। स्नान करने से शरीर और लचीला बनता है। आसन आपके बड़े सुविधा के से होने लगते हैं। इस योग क्लास को मंदिर की तरह आप ट्रीट कीजिए। जैसे मंदिर में हम जाते हैं, हमेशा स्नान करके ही दर्शन करते हैं। इसी प्रकार योग से जुड़ें, क्लास में जुड़ें तो स्नान करके ही जुड़ें। मुस्कुराते हुए मन बनाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन लगा लें, सुखासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, अपनी सुविधा के हिसाब से बैठ जाएं। मस्ती वाली हंसी करेंगे। आज हमारे साथ जिज्ञा पूरी एनर्जी रहती है हमेशा। कभी भी योगाभ्यास करके दिखाया पूरी एनर्जी के साथ, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। तो आइए मस्ती भरी हंसी जिज्ञा के साथ प्रारंभ करें। हंसते जाएं। आज की अंतिम आवर्ती। शांत। अब आंखें बंद कर लीजिए, कमर गर्दन को सीधा कर लीजिए। बहुत बढ़िया आपने आसन किए, शरीर को स्थिरता दी। अब हम प्राणायाम के भागी बने। आइए कुछ सुंदर प्राणायाम का अभ्यास। सबसे प्रथम हम करेंगे हमेशा की भांति भस्त्रिका प्राणायाम। केवल चौथा चरण करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी, मूलबंध जरूर लगा लें। शक्ति लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास भरना है, दोनों से ही छोड़ना है। 1 मिनट का अभ्यास करेंगे। चेहरे की आकृति मत बिगड़ने दें। शुरू कीजिए। शांत शांत भाव से बैठें, बिना हिले डुले बैठें।
महसूस करें प्रभाव को। पूरे शरीर में ऊर्जा, पूरे शरीर में गर्मी। जिन्होंने बढ़िया से आसनों का अभ्यास किया है, सूक्ष्म क्रियाओं के साथ अभ्यास किया है, अब जैसे ही वो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं 1 मिनट में ही उनको दिव्य अनुभूतियां प्रारंभ होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जो पद्मासन लगा सकें जरूर लगाना चाहिए, इससे हमारे शरीर में स्थिरता बनी रहती है। बीच में अगर आपको जरूरत लगे कभी भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आंखें नहीं खोलनी। पद्मासन आप बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चलिए जी, भस्त्रिका प्राणायाम की एक दूसरी स्थिति करते हैं। ये भी आजकल हम करवा रहे हैं प्रतिदिन। पूरे शरीर में गर्मी आएगी, फेफड़े आपके स्ट्रोंग बनेंगे, पूरे मन से उत्साह से करेंगे। दोनों हाथ लेकर जाएं आकाश की ओर, 5 उंगलियां दें, जबरदस्ती नहीं करेंगे। गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए शक्ति लगाकर दोनों भुजाएं नीचे, मुट्ठी बंद, फिर से ऊपर करिए जी। 15 से 20 आवृत्तियां सभी साधक करेंगे जी। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए, पद्मासन लगाकर अगर जो ये क्रिया करते हैं बहुत स्थिरता आती है, इससे पूरा लाभ ले पाएंगे शरीर में, क्योंकि हिलडुल नहीं होती। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत सामान्य श्वास महसूस कीजिए। शरीर में आए हुए विशेष प्रभाव को। सर्दी से होने वाली कोई भी समस्या, कोई भी रोग आपको नहीं आएगा जी। इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग बन जाएगी आपकी। मौसम से बदलने वाला कोई रोग हो, कोई और बड़ी समस्या हो, वो सब आपसे दूर रहेंगी, पास से होकर गुजर जाएंगी। और गलती से पास आ भी गई तो बहुत सहजता के साथ बड़ी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। बहुत चमत्कारिक शक्ति है योग में। बस विश्वास चाहिए, निरंतरता चाहिए। कपाल भाती प्राणायाम। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी है। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए, धीरे धीरे श्वास को भर लीजिए। फिर से मूल बंद लगा लीजिए और शक्ति लगाइए। श्वास को बाहर फेंकिए, भरने का इंतजार करें, फिर से शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें। दोहराइए जी आवृत्तियों को। 40 से 50 आवृत्तियां करेंगे जी। करीब 3 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे, करते जाइए। पूरी श्वसन प्रणाली को प्रभावित कर रही है ये क्रिया। पूरी पाचन प्रणाली को प्रभावित कर रही है ये क्रिया। करना आपने पूरे मन से, पूरे विश्वास से।
1 घंटा आपने योग साधना कर ली। पूरे 23 घंटे के लिए आपने अपने शरीर को पूरी तरह से तैयार कर लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया। हर काम में आपको एफिशिएंसी नज़र आएगी, भूख अच्छी लगेगी, निष्कासन अच्छा होगा, नींद अच्छी आएगी। हर वक्त आप प्रसन्न महसूस करेंगे। मन हमारा बड़ी जल्दी कंफर्ट के लिए भागता है। सुबह कई बार बड़ा मुश्किल लगता है, सोचते हैं कि आज रहने दें। एक दिन में, उस एक दिन में फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन वो एक दिन की छुट्टी आपको योग से अलग भी कर सकती है। इसलिए आपने छुट्टी नहीं करनी बिल्कुल भी। करते जाएं। सुबह सवेरे आप इतनी बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं कि केवल धन की ही हो। अगर आने वाले समय में जो आपने धन कमा रखा है, कमा रहे हो, अगर उसको हमने बीमारियों पे खर्च ना करना पड़े, डॉक्टरों को ना देना पड़े, तो वो भी तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। करते जाएं जी, करते जाएं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सब लोग। आवर्ती को पूरा करते हुए वापस आएंगे। सामान्य श्वास में रुक जाएंगे, मुस्कुराते हुए रुक जाएंगे। देखेंगे अपने शरीर में विशेष परिवर्तन को, महसूस कीजिए इस आनंद को। पांच आवर्तियां करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम की। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका हटाते हुए लेफ्ट साइड से बिना आवाज किए श्वास लीजिए। अंगूठे को हटाकर राइट साइड से श्वास को बाहर कीजिए। अब राइट से भरिए, लेफ्ट से बाहर कीजिए। ये हमारी एक आवर्ती हुई। 4 आवर्तियां इसकी और करें। श्वास को लंबा गहरा बनाने का प्रयास करें, कमर को सीधा रखने का प्रयास करें। लगातार मुस्कुराते रहें। हर क्रिया में ध्यान आते जाते श्वासों पर हो। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में जी। करिए जी, करिए पूरे मन से। अनुलोम विलोम को आप किसी भी समय कर सकते हैं। जैसे आपने वज्रासन को जोड़ रखा है अपनी साधना में, क्लास के अलावा 2 मिनट आप कम से कम करते हैं। कोशिश करें हम अनुलोम विलोम को भी कुछ समय दें। गाड़ी में सफ़र के दौरान कर सकते हैं, मेट्रो में सफ़र के दौरान कर सकते हैं, आप लेट कर सकते हैं। करिए करिए करिए। गर्दन सीधी जी, कमर सीधी। कुछ साधक कमर को ढीला छोड़ रहे हैं। 7 चक्रों को प्राण शक्ति पहुंचानी है हमने।
मुस्कुराते रहिए जी, मुस्कुराते रहिए। बहुत सुंदर साधना आप कर रहे हैं, सुबह की अमृत बेला में कर रहे हैं, पक्षियों की मधुर ध्वनि को सुनते हुए कर रहे हैं। आवर्ती को पूरा करते हुए लेफ्ट साइड से श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। सामान्य श्वास, हाथ ज्ञान मुद्रा में। आंखें मत खोलिए जी, आंखें मत खोलिए, केवल आपकी 7-8 मिनट और चाहिए। मुस्कुराते रहें। आइए प्रभु का ध्यान करते हैं, प्रभु के प्यारे नाम का उच्चारण करते हैं। आज जो हम ध्यान करेंगे, जैसे हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, इसमें लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे। हाथ की स्थिति जैसे आप सुविधा के हिसाब से रखी रहे। ओम की ध्वनि करेंगे हम, होठों को खोल के थोड़ा श्वास जैसे ओ करेंगे, फिर उसके बाद दांतों को बंद कर लेंगे, होठों को बंद कर लेंगे, और फिर जो ओम की जो ध्वनि है उसको हमने वाइब्रेशंस बनानी है, और ऐसा महसूस करना है माइंड में वो वाइब्रेशंस जा रही है। इस प्रकार से आप ओम की ध्वनि करेंगे। समय को देखते हुए सभी प्रयास करेंगे। भरिए श्वास, शुरू करेंगे।
शांत, शांत अवस्था, सामान्य श्वास, माइंड में आए हुए विशेष प्रभाव को महसूस कीजिए। कोई हिलडुल नहीं, आनंद ही आनंद, शांति ही शांति, लगातार मुस्कान, रोम रोम प्रफुल्लित, आनंदित। महसूस करें प्रभु का साथ। कमर गर्दन सब सीधी रखें। पूरा ध्यान केवल और केवल ईश्वर के चरणों में। हे ईश्वर, इसी प्रकार आपकी कृपा बरसती रहे हम सब के ऊपर। हमारा पूरा परिवार, हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्र यूं ही योग से जुड़े रहें। प्रभु, दिन की शुरुआत हमेशा हमारी योग से ही हो, ऐसी आप कृपा कीजिए, सामर्थ्य दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए। कल रविवार का दिन है, हमारी विशेष प्राणायाम ध्यान स्पेशल क्लास होती है, उसमें भी हमें समय से जुड़ना है। आइए समय को देखते हुए प्रभु का आशीर्वाद लीजिए। एक बार मैं धारण कर लीजिए, उनको हमेशा अपने निकट पाइए। एक ओम ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांति पाठ द्वारा कक्षा को विराम देंगे। सभी का साथ चाहिए, पूरे परिवार का साथ चाहिए। भरिए श्वास। शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बगैर आँख खोले दोनों हाथों को आपस में घर्षण कीजिए। उत्पन्न हुई विशेष ऊर्जा को अपने शरीर पर धारण करेंगे, मुखमंडल पर धारण करेंगे और बड़ी कोमलता के साथ नेत्रों को खोलिए। आज के आनंद के लिए ईश्वर का पुनः एक बार कोटि कोटि धन्यवाद। हमारी युवा साधिका जिज्ञा का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा परिवार इनका योग से जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार जुड़ा रहे। बीच बीच में जब भी इनको सुविधा हो इसी प्रकार डेमो के लिए आती रहें। ये पढ़ाई में भी खूब बढ़िया से बढ़िया करती रहें। हमेशा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। सभी आप लोग इसी प्रकार जुड़े रहिए। बहुत बढ़िया आप लोग साधना कर रहे हैं। समय से जुड़िए, सूक्ष्म क्रियाओं के साथ जुड़िए।
शांति पाठ तक जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर कीजिए। कभी आप सुबह नहीं जुड़ पाते, बाद में जुड़ सकते हैं। सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, पुरानी सारी वीडियोज़ आप कभी भी कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।